चंदा लगाकर आंदोलन कर सकते हो तो चंदा लगाकर उन 700 परिवारों को पाल क्यों नहीं सकते? आपने क्या करेगी? सरकार क्या करेगी? सरकार पैसा लेगा, अंबानी अडानी सरकार धुंधला में जाएगी। वही रोड जाम हो जाएगा। सरकार धुंधला में जाएगी। क्यों गए थे आप? क्यों गए थे आप? क्या करने गए थे आप? कंपनी का फोन है, टैक्स भी दे रहा हूँ। किस कंपनी का फोन है? टैक्स भी दे के किस आ रहा कंपनी का हूँ, फोन है? टैक्स भी दे के आ रहा हूँ। किस कंपनी का फोन है? ऐसे नहीं आया, कपड़े भी पहन रहा हूँ, टैक्स देता हूँ, भाई किस तेरे कंपनी तरह का का फोन है? टैक्स देता हूँ, लखनऊ आया हूँ, मेरा सवाल तो इतना यहाँ है, तक भी टैक्स मेरा दे के आ सवाल रहा इतना है, हूँ, किस कंपनी रोटी का खाता फोन हूँ, है? उसमें भी टैक्स देता हूँ। किसान आज भी खेतों में काम करता, दिन रात बिजली का रेट, खाद का रेट, डीजल का रेट सरकार लगाती और जो पैदा करता किसान उसका रेट भी सरकार लगाती। गुलाम किसान है। अगर किसान गुलाम ना होता तो आज देश से अब कुछ बेहतर हुआ है, क्योंकि मैं किसान संगठन से हूँ। किसानों के मुद्दों को उठाता हूँ। किसानों के मुद्दों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बेहतर हुई हैं। हमारे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में हम लोग खड़े हैं। उत्तर प्रदेश में किसानों के पास संसाधन नहीं थे। ये सरकार योजनाएं लेकर आई, तमाम योजनाएं लेकर आई किसानों को लेकर, आई कि नहीं आई? किसानों को लेके तमाम योजनाएं लेके आई है सरकार। किसानों को लेके तमाम योजनाएं लेके आई है। भाई का कहना है। बताइए। और आप बता रहे हो मोदी जी ने कुछ करा ही नहीं। 870 जो है उसमें हमारे मारे गए थे लोग, हमारे किसान, उनके ऊपर क्या हुआ बताइए मुझे। हम बता रहे हैं भाई। बात सवाल क्या बताया आपने? 750 कितने मारे गए हमारे, उसमें क्या मिला हम लोगों को? किस पे? हम पूछते किसान को प्रदर्शन में हम लोग बैठे। भाई साहब ने कहा कि दिल्ली के आंदोलन में जो 700 किसान मारे गए उनका जिम्मेदार कौन है? आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदार सरकार नहीं है, जिम्मेदार वो नेतृत्व करता है जो वो आंदोलन कर रहा था, जिसने आज पूरे देश के किसानों को छला है। बिल लेके कौन आया था? बिल लेके कौन आया था? बिल जानते हो? बिल जानते हो? ऑन कैमरा बात कर रहे हो? हाँ, बिल जानते हो? बिल्कुल क्या था बिल में? तीनों का बिल। क्या बिल? आप बताओ। आप किसान मैं बताऊंगा। आप बताओ पहले बिल की बात करो। आज तक वो नेता नहीं बता पाया जो बिल का विरोध कर रहा था। उसी नेता ने पहले उस बिल की सराहना की थी। सरकार ने वापस सुनिए मेरी बात, मैं बता रहा हूँ। ठीक, उसी नेता ने सराहना की थी पहले कि बिल बहुत अच्छे हैं, स्वागत किया था। उसके बाद में बिल में संशोधन हो, उसके बाद चंद हाथों से किसान आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया और हाईजैक करने के बाद बिल को समाप्त किया जाए। ये मांग कर दी गई। अब मेरी बात सुनिए, नेतागिरी करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ, हाईजैक किसने किया? तो नहीं जानते हो क्या? मैं वही पूछ रहा हूँ ना आपसे। आप बताओ। मैं वहाँ बैठा था। सरकार का आप गए हो? जी, मैं वहाँ बैठा था। जी, कितने दिन है? जी, वहाँ एक साल। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ। क्या लगा आप पूछो आंदोलन से? हमको किसने क्या लगा आंदोलन से? आप बता दो ना। मैं वहाँ बैठा था, इसलिए आपसे किस लिए बैठे थे आप? मैं यहाँ क्या मुद्दा था? 3 काले कानून के लिए जो किसानों पर जुल्म हो रहा था उसके लिए जो आपने काला शब्द लिया है, यही बता दो मीडिया के सामने कि काले क्या थे उसमें? काला क्या था? मैं बता रहा हूँ। ये आंदोलन, अब आप न बोलिएगा, 2 मिनट सुन लीजिए, उसके बाद में बात बोलिएगा। जिस बिल को भाई साहब ने कहा कि काले बिल थे, ठीक है, पहले जो आंदोलन कर रहे थे वहां पर उन्होंने कहा कि बिल बहुत अच्छे हैं, स्वागत किया गया। उसके बाद बिल में कुछ कमियां थी, उस पर संशोधन होने की बात कहेगी। उसके बाद आंदोलन को बड़ा रूप देकर बिल को समाप्त करने की मांग करती है। कैमरा बंद करा दें। अब एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश, मैं उत्तर प्रदेश का हूं, मैं अपने प्रदेश की बात पहले करूंगा। प्रदेश में एक किसान को 13 महीने आंदोलन का लाभ मिला हो तो बताइए। पूरे प्रदेश से पूछता हूँ, नहीं मिला। ठीक, 700 किसान मारे गए। आज सरकार पर आप थोप रहे हो, लेकिन जो उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, क्या वो उन्होंने कभी पूछा है 700 किसानों के घर पे जाकर जो लोग मरे हैं? और एक बात बता दूं, कई किसानों ने अपने किसान क्रेडिट कार्ड का पैसा निकालकर आंदोलन में सहयोग किया है। आज उनकी बेटियों की शादी नहीं हो रही है। वो कौन लोग हैं? वो किसान ही थे इस देश के। आज उनके साथ क्यों? एक पैसे का फायदा हो तो बताओ। इस आंदोलन से नहीं हुआ फायदा किसानों को। पूरे किसान की आत्मा को जोड़ दिया गया था उस किसान आंदोलन से। मैं भी गया था, मैं चिल्ला बॉर्डर भी रहा, गाजीपुर बॉर्डर भी रहा। विपक्षियों ने राजनीति तो अच्छी करी थी ना, पूरी राजनीति करी। मैं विपक्षी पार्टियों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूँ कि अगर मैं किसान संगठन हूँ और भारतीय किसान हूँ मैं, तो किसान के हक की बात करना मेरा कर्तव्य है। किसान के हक आज अब बताइए, अभी आलू पैदा हुआ, आपने देखा कोल्ड स्टोरों में क्या दिक्कतें हैं। यहाँ से लेकर 3-3 किलोमीटर ट्रालियों पे खड़ा है। अगर हमारा आलू हमारे खेत से व्यापारी ले तो किसान को क्या दिक्कत है? ये प्रदेश उत्तर प्रदेश है जहाँ पर 70% किसान आज भी ऐसा है जिसके पास संसाधन नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है। सरकार ने व्यवस्था
देने के बारे में सोचा। सब्सिडी की योजनाएं लेकर आई वो। आज किसानों के पास ट्रैक्टर मिल रहे हैं, कल्टीवेटर मिल रहे हैं सब्सिडी पर 60%, 70%, 80%। जो किया सरकार ने मैं उसकी तारीफ करूंगा, जो नहीं किया है सरकार के लिए उसका विरोध करूंगा। सरकार नेता थे या लीडर थे जो उस संगठन को लीड कर रहे थे, वो बिल्कुल मेरे भाई ने बिल्कुल दुरुस्त बतलाया। वो बिल्कुल दुरुस्त बतलाया है कि जो किसान के मेन लीडर थे उन लोगों ने सच में ही किसानों को हक अधिकारों को छीना, मैं कहता हूँ। क्योंकि और उस सरकार ने तो और उनकी मिली साठगांठ हुई है, वो साठगांठ हुई है उन लोगों की जो मेन लीड कर रहे थे। और सरकार का कहना कई योजनाएं आ गई हैं। आप उसी किसान यूनियन में थे, महेंद्र सिंह टिकैत जी की। नहीं, ठीक है। मैं उस समय दूसरे संगठन में था। चिल्ला बॉर्डर पर हम लोग बैठे थे। चिल्ला बॉर्डर से हमारा संगठन हटा था करीब 33-34 दिन बाद। ठीक उसके बाद हम गाजीपुर बॉर्डर भी गए। जब राकेश टिकैत रोए थे, आपने देखा होगा कि पूरे देश का किसान, उसके अंदर एक खून उबल चुका था कि कैसे किसानों की बात है। मैं एक बात मानता हूं कि वहां पर राकेश टिकैत ने एक काम अच्छा किया था। उनके रोने से पूरे देश के किसानों के अंदर एक उबाल आया था और किसान संगठनों का, किसानों का अस्तित्व बचा था वहां पर। लेकिन फायदा क्या मिला किसानों को? मैं कहता हूं बिल गलत थे, इनके कहने के हिसाब से बिल गलत थे। बिल में कुछ कमियां थी, मैं मानता हूं, मैं भी कहता हूं बिल में कमियां थी। कमियां ये थी कि हमें हमारी MSP नहीं, जो किसानों का नुकसान हुआ इसकी भरपाई किसको करना चाहिए? भाई ये बताइए। अब आप बुलाने से किसी दूसरे के आए हो और सरकार पे बिल फोड़ रहे हो। 700 किसान मारे गए वो। ठीक, उनके घर वालों को किसको देखना चाहिए? मैं किसान संगठन हूँ, जो संयुक्त मोर्चा किसान बना था वहाँ पर, उन्होंने क्या उनके घर जाकर एक बात पूछा? जब आप चंदा लगाकर आंदोलन कर सकते हो तो चंदा लगाकर उन 700 परिवारों को पाल क्यों नहीं सकते? आपने क्या किया है? सरकार क्या करेगी? सरकार पैसा लेगा, मनी ऑर्डर सरकार ढूंढना रोड जाम सरकार ने क्यों गए थे आप? आपने बिल्कुल सेना करने गए थे आप। बिहार में जो किसानों के ऊपर ट्रैक्टर गाड़ियां चढ़ा दी गई थी, मार दिया था, उनका क्या होगा? जिन लोगों ने किसान का इस्तेमाल किया अपने पर्सनल स्वार्थ में, किसानों के हित में नहीं, उन लोगों को किसानों की जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। क्योंकि एक संगठन है, किसान जब इकट्ठा होता है तो हर चीज उपलब्ध कराता है, चंदा, सहयोग राशि, तमाम तरह के, और उन माध्यमों से जो है किसान नेता ऐश करता है, लेकिन जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो बर्बाद हो जाता है। देश आजाद हुआ कि नहीं हुआ? आजाद देश हुआ कि नहीं हुआ? किसान आज भी खेतों में काम करता दिन रात। बिजली का रेट, खाद का रेट, डीजल का रेट सरकार लगाती, और जो पैदा करता किसान उसका रेट भी सरकार लगाती। गुलाम किसान है। अगर किसान गुलाम ना होता तो आज देश बहुत आगे होता। आज किसान का बेटा खेती करना नहीं चाहता है, वो छोड़ रहा है खेती, वो जाके प्राइवेट नौकरी कर रहा है अन्य प्रदेशों में। क्यों कर रहा है? उसका जिम्मेदार नहीं, केवल किसान गुलाम नहीं है, पूरा देश गुलाम है। नहीं, ये आजाद हुआ ही नहीं देश। कहाँ हुआ आजाद? मुझे बतलाइए ना, देश गुलाम है? इसको कितना मिल रहा है? मोबाइल कहाँ से लाया? मुझे मोबाइल कहाँ लाया? पैसों का लाया? पैसों का लाया? किस कंपनी का फोन है? किस कंपनी का फोन है? किसी भी कंपनी का हो, पैसे दे करके लाया हूँ ना। किस कंपनी का? टैक्स भी दे रहा हूँ। किस कंपनी का फोन है? टैक्स भी दे रहा हूँ। किस कंपनी का फोन है? टैक्स भी दे किस कंपनी का फोन है? टैक्स भी दे के आ रहा हूँ। किस कंपनी का फोन है? ऐसे नहीं आया, कपड़े भी पहन रहा हूँ, टैक्स देता हूँ, भाई किस कंपनी का फोन है? टैक्स देता हूँ, लखनऊ आया हूँ, मेरा सवाल इतना है, रोटी खाता हूँ, उस पर भी टैक्स देता हूँ। किस कंपनी का फोन है? यहाँ आजाद नहीं है देश। ये देश को केवल आजाद के नाम पर ठगा जा रहा है। हम लोगों को, ओबीसी समाज को तो आज तक कुछ भी नहीं मिला है, कोई हिस्सेदारी नहीं मिली है। तर्क की बात ये बेकार की तर्क, आप तर्क पे नहीं आ रहे हो। मैं आ रहा हूँ। नहीं, आप तर्क पे नहीं आ रहे हो। लखीमपुर खीरी में जो किसान मारे गए, आप उनकी नहीं बात कर रहे हो। वहाँ 700 आदमी मारे गए, आप उनकी बात नहीं कर रहे हो। आप किसानों की बात कहाँ कर रहे हो? आप तो एकदम सरकार के पक्ष में जा रहे हो। सरकार ने, यदि मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, आपने मुझे एकदम से पूरी रोड जाम कर दी, पूरा उस पे जो है सरिये गाड़ दिए और उस पर कीले कांटे गाड़ दिए। क्या हमारा हक नहीं है अपने बात कहने का, कहीं पे भी जाने का? आप कैसे कह रहे हो कि नहीं जी, उसमें किसानों का, जो आपके मुखिया थे, मेन लीडर थे, उनका गलती है। लेकिन एक बात बताइए, हम मेहनत करने वाले मजदूरों की प्रदेश का किसान है, हम लोगों की गलती नहीं है। आज मेहनत देखिए, आज देश आजाद होते हुए आजाद नहीं है।
पंजाब हरियाणा की अरे बात भाई नहीं साहब, करिए। उत्तर मैं प्रदेश में क्या है, यूपी में यूपी की बात क्या है, करिए। यूपी में बतलाइए। यूपी किसान की कौन हालत सा क्या है? यहाँ पे क्या यूपी किसान की कुछ हालत नहीं क्या है, है? यहाँ पे क्या जीरो है? है, किसानों क्या की भी, है? मजदूरों क्या की है? भी अब सुनिए कुछ मेरी नहीं है, बात। महंगाई, मेरी- चिकित्सा, बेरोजगारी, अरे भाई, सबको होना भाई, चाहिए, मेरी सुनिए। सब कुछ नहीं है, जीरो है। में हट जाएगी। नहीं बेरोजगारी। जीरो अब है। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। मैं अब 2 मिनट। 20 करोड़ रोजगार ये फोन सैमसंग कंपनी का होगा, सैमसंग कंपनी का होगा। 15,000, 16,000, 20,000, 22,000 जो भी हो इसकी कीमत, उस कंपनी ने, सैमसंग कंपनी ने इसका रेट निर्धारित कर दिया, ठीक। और उसी के रेट पर आप फोन खरीदते हो और फिर कहते हो आज़ाद नहीं। इसका मालिक आज़ाद है कि नहीं आज़ाद है? नहीं आज़ाद है भाई वो, साहब, हर ठीक। तरह सुनिए का मेरी आप बात। भी टैक्स दे रहे हो, दुकानदार भी मैं टैक्स टैक्स की देता बात है, नहीं सब कर रहा तरह हूं का। मेरे भाई। और वो जो हम लोगों मैं को आपस गुलामी में